सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज नामक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईस्वी में किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल यानी जियो मतलब होता है जियो मतलब पृथ्वी एवं ग्रेफोस मतलब होता है वर्णन से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ का वर्णन। पृथ्वी गोल है और उसके चारों तरफ का वर्णन। नेक्स्ट है आपका कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके लिए उपागम प्राकृतिक समग्रात्मक होती है। भूगोल खगोलीय स्थिति के अध्ययन से भी जुड़ा है जो अक्षांश एवं देशांतर का वितरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूभाग है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है जो द्वितीय आगामी प्रदर्शन होता है। भू आवास को द्विआगामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्रीय गणितीय रीति से निर्मित प्रेक्षण द्वारा प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है, विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध और दूसरा है प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक अर्जन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट 1769 से 1859 तक द्वारा परिवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हेम्बोल्ट ने समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर 1779 से 1859 द्वारा किया गया। अब है भौतिक भूगोल। क्या है? भौतिक भूगोल। भू आकृति विज्ञान। यह भू आकृति उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रतिक्रियाओं के अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान में आइए, यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। मृदा भूगोल, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण और उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। अब है मानव भूगोल। देखिए, मानव भूगोल सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। देखिए, हमारे आसपास जो सामाजिक वातावरण है, जो सांस्कृतिक है, वो भौगोलिक पर ही आधारित होता है। उसके आसपास के मिट्टी की संरचना पर ही आधारित होता है। तो इसके लिए इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानीय प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है।
जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या मतलब उनकी कितनी जनसंख्या है, अधिवास मतलब वो जहाँ रहते हैं। यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उनका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास के वितरण, प्रारूप एवं अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। अगला है ऐतिहासिक भूगोल। तो ऐतिहासिक भूगोल यह उन ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करता है। अब है राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र राजनीतिक घटनाओं के दृष्टि से देखता है। सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाई के मध्य वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का संश्लेषण करता है। अब है जीव भूगोल। तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतर पृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। जीव भूगोल, इसमें पशुओं, उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। आगे है परिस्थैतिक विज्ञान। इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय सीमाओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया। इसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखा बृहद, मध्यम, लघु, उत्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन और शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण, दो ऐसे पक्ष जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ हो। ये आगे कहता है कि भूगोल क्या है। अलग अलग भूगोल वेत्ता अलग अलग परिभाषा दिए हैं, लेकिन सभी का परिभाषा कुछ न कुछ मिलता जुलता रहता है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड होटसोर्न ने कहा है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हिटनर ने कहा है। अब है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन है, जो रैटजेल ने कहा है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे है सैंपल की परिभाषा में संबंधित की गयात्मकता मुख्य शब्द है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीव के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।